अस्सलाम वालेकुम। मुबारक हो, आज सिंध पुलिस ने सिंध और पंजाब पुलिस ने पंजाब फतह करवा लिया। और ये फतह उनको उस वक्त हासिल हुई जब उन्होंने उन निहत्ती खवातीन पे जो खामोश एहतजाज कर रही थी, जो अपना जमहूरी हक मांगने के लिए सिंध असेंबली के बाहर जमा थी, उन पे हमला करके और जिस बर्बरियत के मनाजिर तो खैर हमें शायद अपनी रूटीन में डाल देनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क का नॉर्म बन चुका है, थैंक्स टू वो तमाम लोग जो इस वक्त माफिया के पेरोल पर हैं। क्योंकि हमारे मुल्क की माओ बहनों बुजुर्गों बेटियों की इज्जत तो रोज रोंदी जाती है, चाहे वो सड़क हो चाहे वो उनके घर की चारदीवारी के अंदर। हमें तो इस चीज की आदत डाल देनी चाहिए, क्योंकि इज्जत तो जो है महज चंद खानदानों के लिए मखसूस कर दी गई है। हमारा और गरीब का इज्जत से क्या लेना देना। हमारा तो काम है सर नीचे देकर के टैक्स पे करते रहे, ताकि इन टैक्स की पैसों से ना सिर्फ ये पुलिस पले, पुलिस के नाम पे माफिया, बल्कि पुलिस कहना इनको नाजायज होगा। एक सिंध में जरदारी माफिया और पंजाब में शरीफ माफिया यहाँ पे मुसल्लत है। वो जो एहतजाज करने आई थी वो कोई दहशतगर्द थी? उनके पास कोई असला था? पूरा मन एहतजाज कर रही थी, अपना मैंडेट मांगने निकली थी। क्योंकि कल असेंबली में जो ड्रामा हुआ, आप लोग क्या चाहते हैं कि इस तरह के ड्रामे हमारे साथ रोज होते रहे, कि वो बीबी आई चंदा मांगने के लिए तस्वीर दिखाए और हम कहें जी सरकार ले लो, लूट लो, जो चाहिए इस मुल्क से वो ले लो। हमें तो पैदा इसीलिए किया था हमारी माओ ने कि हम तुम्हारी खिदमतें करें, और उस पर कोई एहतजाज भी ना करें। किस तरीके से वो आज उस मुकाम पे पहुंची है वो ये औरत, या आप लोगों को पता है, वो भी आप लोगों ने इनके पेरोल, आपने जो जिम्मेदारी आपको इस वर्दी की शक्ल में सौंपी गई थी ना, ये पंजाब पुलिस में मुखातिब हूं और सिंध पुलिस से भी, ये जो आपको वर्दी सौंपी जाती है ना, ये अवाम की तरफ से सौंपी जाती है और उनकी हिफाजत के लिए सौंपी जाती है, ना कि इस काम के लिए कि आप बेगैरतियों पे उतर आए, सिर्फ अपने मालिक के पेरोल पे होने के लिए। वो बीबियां जो सर पे हिजाब लगाए, मुंह पे मास्क लगाए जो थी, वो दूसरी औरत के सर से हिजाब नोच रही थी, उसके बाल नोच रही थी, और उसके बाद धक्के दे के उसको आप अपनी गाड़ियों में डालते हो। हद होती है बेशर्मी और बेगैरती की। और अब उसके बाद उनके ऊपर जाली केसेस बनाओगे। उनके घर वाले जो होंगे महीनों हफ्तों उनके इंतजार में बैठे रहेंगे, फिर तुम उनसे बेल मनी के नाम पे पैसे लूटोगे उन गरीबों से। और ये सब कुछ उस वक्त तक होगा जब वो 14 सीट वाले असेंबलियों में रोज नौटंकी करेंगे और बाकी मुल्क में मौजूद लोगों का उनका खून चूसेंगे। और जिन साहब ने वो अपनी जो मर्दानगी दिखाई है, खातून को, एक बुजुर्ग खातून को चांटा मार के, आपके लिए तो शाबाश वफादार, शाबाश। आज तुम्हारा मालिक तुम्हें शायद खाने में स्टेक भी देगा, लेकिन ये याद रखना कि किसी दिन तुमसे कोई भूल चूक हो गई ना, बेशक तुम्हारी बेटी ना हो, बेशक तुम्हारी बहन ना हो, लेकिन बीवी तो होगी, माँ तो होगी। अंडों से तो तुम निकले हुए नहीं हो, क्योंकि जो माँ की कोख से निकल के आता है ना, वो हर किसी की, उसके लिए माँ सांझी होती है और वो माँ की इज्जत करता है। बेगैरत आदमी। मरियम बीबी और उनके सारे पालतू, ना औरत की एनाटॉमी उसे औरत बनाती है, ना मर्द के हार्मोन उसे मर्द बनाते हैं। औरत बनने और औरत का तकद्दुस पाने, औरत का ग्रेस पाने के लिए काम भी वो वाले करने पड़ते हैं, जैसे बुशरा बीबी कर रही है। गैरतमंदी के साथ डट के खड़े होना, अपने अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए। गैरतमंदी औरत की वो होती है, ग्रेस औरत का वो होता है जो यास्मीन राशिद ने दिखाया, ग्रेस औरतों का वो होता है जो आलिया हमजा दिखा रही हैं, जो हमारे मुल्क की खवातीन जेलों में रह के दिखा रही हैं। तुम असेंबली में रह के वो ग्रेस कभी नहीं दिखा पाओगी। ये टाइटल्स, ये मोहब्बतें, या आपके अपने करतूतों, आपके कारनामों की वजह से आपको आवाम खुशी खुशी देती है। तो बीबी, अगर आप किसी गलत फहमी में है ना, तो ये भूल जाएं कि आपको कोई खादिम आला या मुल्क की कोई खिदमत पे आपको कोई अच्छा टाइटल मिलेगा। आपका बाप गवाल मंडेला ही रहेगा और आप उस गवाल मंडेला के पापा की प्रिंसेस ही रहेंगी, क्योंकि दैट इज द ओनली क्वालिफिकेशन दैट यू हैव। ये लोग ये समझते हैं कि इस तरह की बर्बरियत दिखा के ये अवाम का सर कुचल के ऊपर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। ये इनकी गलत फहमी है। हम इनका मुकाबला हमने हर मैदान में किया है, हर तरीके से हमने इनको जवाब दिया है, और अब इनका मुकाबला असेंबली में होगा और हम डट के मुकाबला करेंगे। याद है ना, याद है वो फतह मक्का से पहले का वाकया? मुसलमान एहरामों में मलबूस थे, एहराम पहन के आए थे, पूरे तैयारी से थे कि वो इस साल हज करेंगे, लेकिन हालात ऐसे हुए, मीसा के मदीना मुआहिदा हुआ, उस पर साइन हुए, मुसलमान बिना हज किए वापस चले गए। उस वक्त बहुत मायूसी हुई होगी, लेकिन वो उनके ईमान का इम्तिहान था। अगले साल अल्लाह ने उनको ना सिर्फ हज का मौका दिया, बल्कि मक्का फतह हुआ। वो उनके ईमान का इम्तिहान था। आज हमारे ईमान का इम्तिहान है। हम नबी की सुन्नत को फॉलो करते हैं, हम नबी की हुर्मत पे मर मिटने वाले को अपना लीडर मानते हैं। तो आज ये हमारे ईमान का इम्तिहान है। हम इस इम्तिहान में भी सुरखरू होकर दिखाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।